शालोम, ग्रेस एंड पीस, पीपल ऑफ गॉड, खुदा की तारीफ़ हो, चाइल्ड ऑफ गॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दोज हु आर वाचिंग, जो मुझे देख रहे हैं, मैं मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज इस वक्त, जिस भी वक्त आप मुझे देख रहे हैं, जहाँ भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं खुदा की ग्रेस को, खुदा की उस प्रेजेंस को आपकी ज़िंदगियों पर मांगता हूँ खुदा से कि वो आप पर रिवील हों, वो आप पर अपने लव को शावर करें, अपनी ब्लेसिंग्स को स्पिरिचुअली, फिज़िकली, हर डायमेंशन में आप पर रिलीज़ करें। खुदा के बेटे यीशु के नाम में रिसीव कीजिएगा इन जीसस नेम। गुज़श्ता दिनों एक पोस्टर मैंने शेयर किया जिसमें मैंने लिखा कि द गॉस्पेल ऑफ द स्पिरिचुअल फादरहुड एंड द सनशिप। और मैंने क्यों इसे गॉस्पेल डिक्लेयर किया, उसके क्या रीज़न्स हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। आई विल गो इन डेप्थ। मैं चाहूँगा मेरे साथ बने रहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप इसके बारे में और सीखना चाहते हैं, मेरे 2 और वीडियोस स्पिरिचुअल फादरहुड के बारे में और सनशिप के बारे में यूट्यूब पर चैनल पर दस्तयाब हैं, इसी चैनल पर दस्तयाब हैं। यू कैन फाइंड देम एंड वॉच देम, यू कैन सर्च देम। आप टाइप कीजिए मेरे नाम को, पास्टर नवीद शहजाद के, और आगे स्पिरिचुअल फादरहुड लिख दीजिए तो वो चैनल पर आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। यू कैन सर्च इन द गूगल इवन। खुदा की तारीफ़ हो। तो जब से खुदावन ने मुझे इस भेद से आश्कारा करवाया है, इसे रिवील किया मुझ पर, तब से मैंने आज तक इसके बारे में बहुत कुछ सीखा है खुदा से। क्योंकि इस टॉपिक को लेकर पाकिस्तान में और आई फील सो कि इंडिया में भी, भारत में और उर्दू हिंदी स्पीकिंग चर्च के अंदर इस टॉपिक को लेकर लिखा नहीं गया और बोला नहीं गया। इसकी वजह से बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी मिशंस जो हैं वो इसे बिदअत डिक्लेयर करती हैं। मेरे दोनों लेक्चर्स के अंदर बहुत वाज़िया टीच किया गया है, उसे देखिएगा ज़रूर, उसे पढ़िएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर। जब उनमें से रेफरेंसेस हम कोड करते हैं तो अपनी बाइबल्स खोल कर उन्हें रेफरेंसेस को देखिएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि खुदा के कलाम की एक सच्चाई को, एक भेद को जो मुकाशफा बना खुदा के खादिम पौल पर, उसे बिदअत कह दिया जाता है। और कुछ चीज़ों को इन बातों को लेकर पौल को भी कुछ लोग तो बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, इस दौर के लोग भी। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ तो मेरी सराउंडिंग में भी हैं। एंड इट्स वेरी वेरी सैड कि आपको अगर किसी शख्स का रेवलेशन नहीं है और किसी के रेवलेशंस का रेवलेशन नहीं है, तो आप उसको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। इट्स वेरी सैड। और मैंने उस पर लिखा कि इस वीडियो से आप शौक होंगे, लिटरली शौक होंगे। अगर आपने टाइम निकाला है तो इसे एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप शौक रियली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर तो आप इस रेवलेशन के हक़ में हैं तो आपके माइंड सेट को और क्लैरिटी मिलेगी, आपके थॉट्स को, आपकी फाउंडेशंस को और पुख्तगी मिलेगी। और अगर आप इस रेवलेशन के अगेंस्ट हैं तो आई एम टेलिंग यू, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके अगेंस्ट नहीं होंगे। आपको ये कलाम वार्न करता रहेगा, होली स्पिरिट आपको कन्विक्ट करते रहेंगे। आई एम टेलिंग यू, न्यूट्रल होकर इस सारी वीडियो को देखिएगा और फिर आप इस पर कमेंट कर सकिएगा। गॉड ब्लेस यू। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो जो मैंने ऊपर उसको गॉस्पल लिखा, उसको डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि वाई आई कॉल्ड दिस गॉस्पल। मैंने इसे क्यों टाइटल दिया गॉस्पल का, कि खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। गॉस्पल का दूसरा मतलब है, या दूसरा नाम, या दूसरा वर्ड जो उसके लिए यूज़ हो जाता है सिनोनिम्स के तौर पर, वो है गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में उसकी डिक्शनरी को कंसल्ट करें तो वो ये एक नाउन है, इनफॉर्मल, और किसी के लिए, किसी समवन को या फिर समथिंग को जो आपको इनकरेज करती है, जो आपको न्यू सीजन्स की इंट्रोडक्शन देती है, या जो आपको पॉजिटिविटी देती है, वो, या जो लाइफ देती है, वो आपको, ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली है, वो है गुड न्यूज़ या गॉस्पल। बिब्लिकली आई बिलीव, और आप इसे मुत्तफिक करेंगे, वट एवर इज़ कमिंग आउट ऑफ माउथ ऑफ गॉड, जो कुछ खुदा के मुंह से, खुदा के दिल से
खुदा के अंदर से आपकी रूहानी, जिस्मानी और माली मादी तरक्की के लिए निकल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गॉस्पल। गॉस्पल मीन गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ मीन जो आप सुनकर हौसला पाएँ, जो आप सुनकर स्टैब्लिश हो जाएं। जब आपको पता है जब खुदा बोलते हैं तो वो चीज़ें क्रिएशन में आ जाती हैं। सो व्हेन ही इज़ रिलीजिंग समथिंग आउट ऑफ हिम, अपने अंदर से उसे जारी कर रहे हैं, रेवलेशन बन रहा है वो आपकी ज़िंदगी पर। इट्स मीन गुड न्यूज़ को आप रेवलेशन भी कह सकते हैं, मुकाशफा भी कह सकते हैं। एंड आई विल प्रूव इट विद द स्क्रिप्चर्स। मैं हवाला जात के साथ इसको साबित करूँगा। Whatever I have spoken, I have taught on the YouTube channel, I can back these words with the word. I'm not a preacher, I'm not a teacher who is teaching on just assumptions or experiences, no. अगर मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड किया मैन ऑफ गॉड DGS दिनाकरन, डॉक्टर DGS दिनाकरन के साथ जो मेरा इनकाउंटर हुआ, that was not a dream, that was not vision. ये रीज़न थी। बहुत सारे लोगों के ख्वाब में, रोया में बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, बहुत सारे खादमीन जो हो गुजरे हैं या जो हैं वो नज़र आते हैं, मल्टीपल हैं मेरे साथ भी ऐसे। बट दैट वाज ए स्पेसिफिक एनकाउंटर जो ना ड्रीम था और ना विजन था। दैट वाज ए रियल एनकाउंटर। फिजिकल में आई वाज एक्टिव इन माय बॉडी सेंसेस, और बॉडी सेंसेस को नेचुरल रैम को स्पिरिचुअल रैम ने कंट्रोल किया हुआ था। दिस इज़ व्हाट आई वाज शेयरिंग विद इन दैट वीडियो। आप लोगों के साथ उस वीडियो के अंदर ये मैंने शेयर किया है। उसकी सिग्निफिकेंस अलग थी और उसकी इम्पार्टेशन मेरी लाइफ पर अलग थी। सो जब आपको गुड न्यूज़ पहुंचती है तो वो रेवलेशन होता है, और वो रेवलेशन मैं प्रूव करूंगा कैसे होता है, कलाम से प्रूव करूंगा। मैंने जब वो वीडियो अपलोड की तो उसके मैंने प्रूफ्स दिए हिब्रू के 12वें चैप्टर में से, चैप्टर 12 में से, इब्रानियों के नाम पॉल के ख़त में। अगर पॉल का है या नहीं है इस पर मेरा एतराज़ नहीं है, जिसने भी लिखा। तो मैंने उसको प्रूव किया है, और उसको आप अगर चैलेंज कर सकते हैं तो किसी स्टांस पर करेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकेंगे। सो होता यह है कि पुराने जब इब्तदाई कलीसिया, पुराने अदवार चल रहे थे इब्तदाई कलीसिया के, तो पॉल को भी समझना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका हुआ था, और फिर पॉल की टीचिंग्स को भी समझना मुश्किल हो चुका था। इवन शागिर्दों को भी समझ नहीं थी आ रही, रसूलों को जो यीशु के साथ रहे समझ नहीं आई, कलीसिया को समझ नहीं आई, पॉल की भी नहीं समझ आई और ना ही उसके रेवलेशंस की। उसकी रीज़न ये बनी कि चूँकि वो खुदा की तरफ से उसे मिल रहे थे। आइए मेरे साथ अगर आप निकालिएगा, हवाला निकालिए, तो फिर आपको थोड़ा सा मैं वाज़ह कर सकूँगा। ये मेरे साथ निकालिए आप एपिस्टल टू द कोलोसियंस, कुलसियों के नाम पॉल के ख़त में चलेंगे और उसके पहले बाब के अंदर चलते हैं। पहले बाब की मैं चाहूँगा कि अगर आप पढ़ दीजिए 25वीं से 27वीं आयत तक मेरे साथ आप निकाल लीजिए। हालेलुया। तो खुदा को अभी तक हम पर रिवील किया जा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, खुदा मिस्ट्री है और वो रिवील हो रहा है अभी तक। अगर आपने यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर किया भी है तब भी आपको इस बॉडी में वो ब्लर नज़र आता है। पॉल लिखते हैं अभी हम आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, फिर हम उसे रूबरू देखेंगे। जब आप उसको रूबरू देखेंगे अब में और तब में क्या आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा? आएगा डेफिनेटली। व्हेन यू लिसन अबाउट मी फ्रॉम समवेयर, जब आप मेरे बारे में किसी और से सुनेंगे उसमें फ़र्क है। व्हेन यू आर सिटिंग विद मी और मैं आपसे अपनी बात बताना शुरू करूँगा तो फिर उसमें फ़र्क है। एंड व्हेन यू आर हैविंग ए नॉलेज जस्ट के यीशु मसीह सलीब पर मुए और वो दफन हुए और वो जी उठे और आसमान पर चढ़ गए, आपने सुन रखा है, लेकिन आपका जीसस क्राइस्ट के साथ रेवलेशन नहीं है, उसमें फ़र्क है। फिर तो जब पॉल को ये रेवलेशंस हो रहे थे तो लोगों की समझ से बाहर था, और इसको बाद में पीटर ने रिकग्नाइज़ किया, बाद में कन्फेस किया। रेवलेशन को डाइजेस्ट करने में कंसेप्शन से लेकर डिलीवर करने तक बड़ा टाइम रिक्वायर होता है। sometimes it takes a lot of time, a lot of years, a lot of energy to manifest on this earth. आपको मुकाशफा कोई हो जाता और आप उससे अग्री नहीं कर रहे होते, या आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं ये मुझे ठीक भी हुआ या गलत हुआ है, लेकिन वो बड़े अरसे बाद जाकर समहाउ वो आप पर रिवील होना शुरू हो जाता और खुलना शुरू हो जाता। नहीं, 2008 में खुदा ने जो कुछ मुझे सिखाना शुरू किया, जो कुछ 2009 में 10 में मैंने सीखा, इनकाउंटर से, एक्सपीरियंसेस से,
खुदा के कलाम से मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था। जिस मिनिस्ट्री में मैं था, लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल में, मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हाइड कर लेता था। मेरी कॉल थी जब खुदा के खादम मैन ऑफ गॉड अलेक्जेंडर एल्विन सशील ने मुझ पर पहली बार खुदा के कलाम को रिलीज़ किया 2008 के अंदर 26 अक्टूबर को जनरल काउंसिल मीटिंग में। मैं आखिरी शख्स था जिसको अनॉइंट किया गया और उस पर खुदा का कलाम बोला गया। तो मुझ पर जो कॉल बोली उन्होंने, वो कॉल मुझे आज भी मेरे कानों में इको करती है, गूंजती है, जो मेरी कॉल है। और जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने बोला, मैं यहाँ पर नहीं बोल सकूँगा। और उसके अकॉर्डिंगली मेरे साथ खुदा की डीलिंग चलना शुरू हो गई और फिर उसी तरह से मैं चलता रहा। और अगले सालों में खुदा वैसे ही मेरे साथ डील करते रहे। अब जब ऐसी डीलिंग शुरू हो गई तो मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे लगता था जैसे यार ये अजीब है। जैसे कईयों को अजीब लगा मैन ऑफ गॉड DGS दिनाकरण के साथ इनकाउंटर की वो जो वीडियो थी। अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो शायद और भी बड़े इनकाउंटर्स हैं जो बहुतों को अजीब लगेंगे। लेकिन सुनिए ध्यान से, उसके बाद खुदा ने मेरी ज़िंदगी में मेरे रूहानी बाप मैन ऑफ गॉड इमैनुअल मैकंडीवा को भेजा। और जब मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ और मुझे जाना नसीब हुआ, खुदा का फजल मुझ पर हुआ, मैं गया ज़िम्बाब्वे और उनके साथ 3 फेलोशिप्स हुई। और जब मैं बैठा, सुना, सीखा उनसे, और तब मुझे मालूम हुआ कि वो रेवलेशंस में मुझे जो मिलते थे वो रॉन्ग नहीं थे, वो भेद जो खुले वो रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी कन्फर्मेशन मेरे रूहानी बाप ने फिर करना शुरू कर दी। और उनकी वीडियोस मुझे मिलना शुरू हो गई जिनमें मैं शौक हो जाता था सुन के कि यार हाउ कम इज़ इट पॉसिबल कि इतने साल पहले ये सारी चीज़ें खुदा मुझसे भी यही बातें बोलते थे कलाम में से, इस बाइबल मुकद्दस में से। आप पढ़ते तो है नहीं है, पढ़े तो सही, पढ़ेंगे तो खुदा का रूह अलाउ करें उसे, वो बोलना शुरू कर देगा। हर एक वर्स में से इतनी डायमेंशंस हैं छुपी हुई कि कमेंटेटर्स भी, मैं आपको बताऊं क्या लिखेंगे। सम टाइम्स ऐसा हुआ कि मुझे हेमल इनकाउंटर्स हुए हैं जब ऊपर आसमान पर जो बाइबल मुकद्दस पढ़ी है, जब वो खुलती है और जब आप खुदा के मुंह से सुनना शुरू करते हैं उन वर्सेस के ऊपर, स्क्रिप्चर्स के ऊपर, तो आपको पता चलता है कि कमेंट्रीज़ नहीं अवेलेबल उस डायमेंशन पर भी जो खुदा के माइंड में चल रही थी उस टाइम, जब वो बातें बोल रहे थे, लिखवा रहे थे रसूलों से, नबियों से। तो वो माइंड यहाँ पर उस पर तफसीरें नहीं वैसी हो सकी, क्योंकि उसका माइंड जानना मुश्किल था लोगों के लिए, कमेंटेटर्स के लिए। हम सॉरी, पीपल ऑफ गॉड ओपन करें अपनी स्पिरिट्स को ताकि खुदावंद आपसे बातें कर सकें आपने लिखे हुए कलाम में से, रूल कुदस के वसीला से और इनकाउंटर्स और एक्सपीरियंसेस के वसीला से। अलाउ करें, कैद ना करें खुदा को। गॉड इज़ नॉट योर बाउंड, कि वो आपके साथ बाउंड है। नहीं जी, मैं ऐसे तरीके ना मैनू पसंद है। एज हु आर यू, व्हाट इज़ योर लिमिट। खुदा आपकी लिमिट्स में कैद नहीं होने वाला। मैं और आप, हम उसकी तख्लीक हैं, हम उसके खालिक नहीं हैं। हम उसे लीड नहीं करते, वो हमें लीड करता है, वो हमें कंट्रोल करता है, वो हमें रेवलेशंस देता है, वो हमें सिखा सकता है जिस मेथड से भी सिखाना चाहे। अगर मेरी स्पिरिट ओपन नहीं है तो वो किसी और मेथड से भी पकड़ के मुझे सिखाएगा, ज़बरदस्ती सिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसे मेरी फ़िक्र है और कलीसिया की फ़िक्र है। लेकिन एक उसकी विल है जिस विल से वो सिखाना चाहता है। अगर आप ओपन होंगे तो वो आपको अजीब तरीक़ों से सिखाना शुरू कर देगा। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो। खुदा को बाउंड ना करें। विद गॉड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जब खुदा के बारे में सुनते हैं या खुदा के खादमों के बारे में सुनते हैं, क्रिटिसिज्म से पहले ये वर्स आपके माइंड में हो, आपकी बाइबल्स में लिखी हुई है कि खुदा से सब कुछ मुमकिन है। और फिर जब सब कुछ मुमकिन है तो फिर खुदा को अपनी रिटर्न थियोलॉजी के अंदर बाउंड ना करने की कोशिश करें। खुदा इज़ स्पिरिट, ही इज़ गॉड, ही इज़ स्पिरिट गॉड। खुदा को बरकत दे। मैं इस हवाला को पढ़ूंगा, गौर से आप भी पढ़िए। हम उम्मीद है आपने खोल लिया। कुलसियों के नाम पहला ख़त, पहला बाब, उसका 25वें बाब आयत से 25वीं आयत से 27वीं आयत, जिसका मैं खुदा के उस इंतज़ाम के मुताबिक खादिम बना। इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द डिस्पेंसेशन ऑफ गॉड। डिस्पेंसेशन समझना आसान है, जो थियोलॉजी के स्टूडेंट्स, अदवारों को बोला जाता है, टाइम्स, एजिस को बोला जाता है। जब बाइबल स्टडी करवाई जाती है तो डिस्पेंसेशंस पर पढ़ाया जाता है उसे। तो बाइबल बताती है कि पॉल लिखते हैं कि मैं एक डिस्पेंसेशन हूँ, मेरा भी एक दौर है। एक दौर था जो रसूलों का, नबियों का था, अब एक मेरा भी है। और उसी अकॉर्डिंग टू द डिस्पेंसेशन ऑफ गॉड खुदा ने मुझे खादम चुन लिया, मुझे मुकर्रर किया। अब ध्यान से सुनिए, लिखा है
जिसका मैं खुदा के उस इंतज़ाम के मुताबिक खादिम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे सपुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी मुनादी करूं। क्या उससे पहले पूरी मुनादी नहीं हो रही थी? ये डिस्पेंसेशंस पर डिपेंड करता है और खुदा पर डिपेंड करता है कि कौन सी डिस्पेंसेशन में खुदा किसे उठाता है, किसे चुनता है। आज भी देख लें, पहले भी खादम हुए हैं इंडिया पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए हैं, लेकिन आज के खादम भी हैं और वो भी खुदा ही ने खड़े किए हैं। और मैं कई फैमिलीज़ में जाता हूँ, वो कहते जी नहीं जी नहीं, उर्दू बात तो कोई खादम ही नहीं होया, यू आर रॉन्ग। नहीं जी नहीं, असी तो मीटिंग जाने, उस तो बाद असी किसी की मीटिंग जाते, यू आर टोटली रॉन्ग। यू बिलीव के खुदा का काम बंद हो गया? नो, खुदा अपने काम को जारी रखे हुए। ये आपका प्रॉब्लम है कि आप किसी के ताबे होना नहीं चाहते, किसी को सुनना नहीं चाहते, आपकी स्पिरिट टीचेबल नहीं रही, आप सीखना नहीं चाहते। मैं आगे गहरा होने वाला हूँ इस वीडियो को लेकर, इस लेक्चर को लेकर, गॉस्पल ऑफ द स्पिरिचुअल फादरहुड एंड सनशिप। हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ध्यान से सुनिए, मैं इस वर्ष को कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। जो जीसस क्राइस्ट की उस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने इस टीचिंग के ख़िलाफ़ बोला, इसे बिदअत बोल दिया, इवन लोगों के ख़िलाफ़ बोला, पॉल के ख़िलाफ़ बोल दिया। मैं कौन हूँ ना मस्जिद ख़िलाफ़ ना बोलना, और बोलते हैं लोग। मैं हैरान होता हूँ। जिस वर्ष में जीसस क्राइस्ट ने बोला कि तुम किसी को बाप ना कहना ज़मीन पर, किसी को मिसअंडरस्टूड वर्स है, मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्स आई बिलीव सो ज़मीन पर, कलीसिया के अंदर। चलते हैं उस पर भी बात करते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी उन पर बात दी हुई है अपनी 2 पिछली वीडियोज़ में। लिखा है, कहता है पॉल कहते हैं, यानी उस भेद की जो तमाम ज़मानों, सुने, तमाम ज़मानों, नॉट 1 डिस्पेंसेशन, नॉट 2, नॉट 3, तमाम जितनी उससे पहले गुजरी थी और पुश्तों से, जनरेशन से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा। यह आपकी मर्ज़ी नहीं है, यह आपकी डिज़ायर नहीं है कि जनाब, सो बिलीव मी, जो पॉल पर रिवील हुआ वो खुदा की मर्ज़ी से हुआ। लिखा जिस पर खुदा ने जाहिर करना चाहा, भेद को, रेवलेशन को। तो अगर पॉल ने इसे करंथियों के खात में लिखा कि तुम्हारा एक रूहानी बाप होना चाहिए, जो मैं हूँ, मसीह में हूँ, तुम्हारा एक बाप जो हूँ रूहानी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब पर रिवील होता। ये रेवलेशन उसको था, तो वो तिमोथियस को फर्जंद कह लेते हैं, तीतस को फर्जंद कह लेते हैं, और वो कह लेते थे फर्जंद। इवन जीसस क्राइस्ट ने भी बोला है बच्चों, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं समझ आनी, जिन्होंने नहीं समझना। और वहाँ उसी वर्ष में लिखा तुम किसी को रब्बी भी ना कहना, तो रब्बी कैसे कह लेते हैं, उस्ताद कैसे कह लेते हैं? हालांकि उस्ताद की खिदमत है बाइबल में, आप कैसे कह लेते हैं उस्ताद? फिर टीचर, स्कूल के टीचर को भी ना बोला करें टीचर। वो तो रब्बी लफ्ज़ उस लैंग्वेज का है ना जिसमें वो बात कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब तो ये ना टीचर क्यों कहते हैं, फिर उस्ताद क्यों कहते हैं? तो वहाँ पर तो रूहानी का ही नहीं है बाप कहने के लिए। यीशु ने मना ही नहीं किया कि रूहानी कहाँ लिखा है, आपने अपनी तरफ से लगा लिया उसे कि रूहानी बाप कहने से मना किया। वहाँ तो बाप कहने से मना किया, तो फिर अपने बाप को क्यों बाप कहते हैं? शो मी द रीज़न। कैसे आप साबित करेंगे? नो, आपको रेवलेशन नहीं है उसका, आपको मुकाशफा नहीं है उसका। अकॉर्डिंग टू द डिस्पेंसेशन, ये मुकाशफा आकर खुला। यीशु किसी और सेंस में बात कर रहे थे, वो समझ नहीं लोगों को आ रही। खैर, उस पर मैं वो मेरी पिछली लेक्चर सुने आप। तो इस डिस्पेंसेशन, इस इंतज़ाम की वजह से खुदा ने क्या मुमकिन किया कि उसने पॉल पर यह बात खोली, पॉल ने लिख दी। अब मुझे बताएं, अगर ये गलत है तो खुदा क्यों अपनी इस बाइबल मुकद्दस को, अपने कलाम को पोल्यूट होने देगा, करप्ट होने देगा इस रॉन्ग रेवलेशन की वजह से? क्यों? अगर आप इसे बिदत कहते हैं तो फिर खुदा पॉल को क्यों बिदती होने देगा, जबकि वो गैर कौमों के लिए रसूल मुकर्रर हुआ था? और आज आपके पास खतूत हैं उसके, आपके पास उसके खतूत ना हो तो आपको समझ ही ना आए स्पिरिचुअल रैम की ओवरऑल, जितना उसने खोल कर बयान कर दिया हो। और जो रेवलेशन उसको थे ना, उस दौर में लोगों को समझ आ रहे थे ना, आज समझ आ रहे हैं। अफसोस की बात, इतने सालों बाद। ये अकॉर्डिंग टू द डिस्पेंसेशन था, ज़रूरी नहीं है कि उसको होता और सब को ही होता, लेकिन उसने लिख दिया करंथस की कलीसिया को, तो वो हमारे पास रिटर्न में आ गया, तो हम उसे लेकर आगे चलें।
नहीं समझ आती, खुदा के रूह से पूछे कैसे खुदा तुझे मुमकिन हुआ कि ये रूहानी बाप का टाइटल ले रहा है, क्यों ले रहा है? खुदा से कभी आपने क्वेश्चन किया ये खुदावंद ये क्यों ऐसे उसने लिख दिया, क्यों? मुझे नहीं पसंद ये बात, मुझे नहीं हजम हो रही, मुझसे नहीं कहा जाता, किसी को मुझसे नहीं माना जाता। वो पूरी कलीसिया को कह रहा है तुम्हारा मैं बाप, रूहानी बाप, पूरी कलीसिया जितनी भी सिकरांथस, एक बंदे पर नहीं, उसने उसमें सारी उम्रों के थे, बुढ़े भी सन, जवान भी सन, बच्चे भी, बीबियां भी थे, सारे बंदे भी, सब कुछ कह दिया उसने, जिन्ने होते तो पैदा हुए सन होते। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको लगता है जी उम्र च छोटा है, लै उम्र च छोटा है। वो कहता मैं सारे ना दूरे दिनों की पैदाइश सब ना मगरों पैदा है रसूलों के विचों, पर मैं किसी बुजुर्ग उन्हें अफजल रसूल तो कहता मैं किसी तो घट नहीं। और उसकी हाइट थी स्पिरिचुअल जी थानू नहीं दिसन डी। जब आप उसके खिलाफ बातें करते हैं, पॉल नू जी बंगालता लागे लै है कोई गल करने वाली, थानू सारी समझ, आपको सारा आता है, पॉल को गलती लग गई जी। वाह वाह वाह। अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ आगे, बी विद मी, स्टे विद मी इन दिस वीडियो, और वार्निंग मैं देता जा रहा हूँ आपको, एंड पर आप खुद ही ना कर जाएंगे, इसके खिलाफ मत बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने एंड तक सुन लिया तो। मैं वार्न कर रहा हूँ आपको कि कर्सेस हिट करेंगी आपको, और कर रही हैं लोगों को। ये मैं नहीं कर रहा, मैं अभी आपको कलाम से साबित कर दूँ। तो सुने, कहता है जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौम में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। आगे सुने ध्यान से, मैं एक और रेफरेंस की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने डिस्पेंसेशन इस आयत के वसीला से आपको समझाने की कोशिश की कि अदवार होते हैं, ज़मानों से पुश्तों से पोशीदा बातें जो थी वो पॉल पर खुली। समझ आ रही है आपको? पॉल पर खुली, पॉल पर खुली, पॉल पर, पौलुस रसूल पर, जो हिडन थी, जो सीक्रेट थी, जो खुदा ने रख छोड़ी, चाहा तो उसने खोल दी उस पर। आपको पसंद है पॉल, नहीं पसंद, आपको अच्छा लगता है उसने जो टीच किया, नहीं अच्छा लगता, जो मर्जी कहें। गलतियों का नाम पॉल के ख़त के अंदर चलते हैं, गलेशियंस के एपिसल में उसके पहले बाब की 8वीं से 12वीं आयत मैं चाहूँगा खोल लीजिए, और इसे मेरे साथ ध्यान से लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना। आपने लिखा है, बल्कि मैं 7वीं आयत से पढ़े देता हूँ। हालेलुया। कहते हैं मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी गॉस्पल को, गुड न्यूज़ को डिफ़ाइन कर चुका हूँ, डिक्शनरी से भी, बिब्लिकली भी। सुने, मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता, उसने सारे अपोस्टल्स को 20 में कैटेगराइज कर लिया है, इसी कैटेगरी में डाल लिया, और फिर हेवनली रैम्स को भी इन्वॉल्व कर लिया है, फरिश्तों को भी। कहते हैं अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए, तो क्या हो जी? आपकी बाइबल में क्या लिखा है? बड़ा सख्त लफ्ज़ है, मलाउन हो। अब आपको डर नहीं आता? पॉल ने जितनी गॉस्पल सुनाई है, जितनी मैं गॉस्पल डिफाइन कर चुका हूँ। आप सुने ध्यान से, मेरी एक और वीडियो जल्द आती है, इसके बाद मैं उसे भी रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपको गॉस्पल्स की समझ आए। गॉस्पल एक्चुअली फुल गॉस्पल टीच नहीं हुई आपको और मुझे, ये अलमिया रहा है। फुल गॉस्पल ये नहीं है सिर्फ कि ये सुमसी जो है वो पैदा हुए, मुजस्सम हुए, वो सलीब चढ़े, मर गए, दफन हो गए और आसमान पर चढ़ गए, हमें भी ले गए। ये फुल गॉस्पल नहीं है। गॉस्पल बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, और ये तो इस दर्जात पे चली जाती है कि डेथ भी डिसीव कर सकते हैं आप, डिफीट कर सकते हैं डेथ को। ये भी गॉस्पल है जो जीसस खुद ही प्रीच करके गए हुए। और पॉल को इसका भी रेवलेशन था, उसने तिमोथियस के दूसरे खत के अंदर पहले बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मेरी दूसरी वीडियो में सुनिए। गॉस्पल के दर्जात हैं आगे, जो आप सुनते हैं और जो बिलीव कर लेते हैं वही आप कुछ, वही सब कुछ आप हैं, उतना कोई आप। अगर आपको सिर्फ इतनी गॉस्पल सुनाएगी और उतने पर ईमान है तो आपके लिए उतना ही है। यहाँ ऐसे भी हुए हैं जो सिर्फ इसी गॉस्पल पर बिलीव करते हैं कि उसके मार खाने से हमने शफा पाई है, वो बीमार होते हैं और हील हो जाते हैं। कईयों को ये भी रेवलेशन नहीं है, ये भी गॉस्पल नहीं हजम हुई, वो बीमार होते ही रहते हैं और हील नहीं होते, मर जाते हैं।
कई हील हो जाते हैं, वो समझते हैं कि रेवलेशन ये है हमें कि उसके मार खाने से हमने शफा पाई है। कईयों को डिवाइन हेल्थ का रेवलेशन है, वो कहते हैं बीमार हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो इसलिए आया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएँ, ये दूसरे लेवल है। और फिर कई ऐसे हैं जो कि मौत को नेस्त कैटेगरी में ही समझते हैं, और उनमें से वो कहते हैं कि उसने इमोर्टैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। इस वर्ष को जाके पढ़िए आप अपनी बाइबल में, उसने बका को इंट्रोड्यूस करवा दिया है मोर्टल बॉडीज़ में, इमोर्टैलिटी को, लाइफ को इंट्रोड्यूस करवा दिया। मैं इस पर बोलूँगा और किसी और लेक्चर में। तो जो आपको सुनाया गया, जिस पर आपका एतकाद है, वही आप हैं, उतने को ही आप जा सकेंगे। अगर आपके लिए खुदा इतना है तो फिर इतना ही, अगर इतना है तो इतना ही, इतना ही है तो इतना ही। अगर आपके लिए बियॉन्ड टेरिटरीज, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, तो वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट, ओमनी मीन्स सारी कुदरतों का मंबा, सोर्स, सब कुछ कर सकता है। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, डोंट फॉरगेट दिस वर्स। तो सुनिए, लिखा है वो क्या हो, कोई और अगर गॉस्पल आके सुनाता है तो वो क्या हो जाए, मलाउन हो जाए। किसने कर्स रिलीज की हुई है, किसने कर्स बोली हुई है, लानत छोड़ी हुई है, रिलीज की हुई है, किसने? नाउ क्वेश्चन हिम, वो रिलीज कर गए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, जब यरू की दीवार गिरी थी, कर्स बोली गई थी कि जड़ा कहते फाटक दोबारा लाए दीवार खिलारे लानत वजे उन्होंने। और जो बोली गई थी 400 सालों बाद भी जाकर वो लानत वैसे ही फिजा में खड़ी थी, हवा में खड़ी वेट कर रही थी, केड़ा करे हरकत, फिर उन्होंने पता लगे। और सुने ध्यान से, गॉस्पल की डेफिनेशन को आपको मिस नहीं करना। जो कुछ खुदा से निकलेगा और वो आपकी रूहानी और जिस्मानी तरक्की का बाइस होगा, वो गॉस्पल है, वो गुड न्यूज़ है आपके लिए। हाँ, और इस रेवलेशन से, स्पिरिचुअल फादरहुड की और सनशिप से आपकी तरक्की जुड़ी हुई है। अगर आप भागेंगे, आप एक डायमेंशन तक जाएंगे, आप दूसरी को नहीं टच कर पाएंगे। हम टेलिंग यू, सारे खादमीन बताते नहीं हैं, बट सम हाउ उनको इसका रेवलेशन होता है। क्यों? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग और इसके ख़िलाफ़ इतना को बोला गया, दे फियर, वो डरते हैं कि यार अगर असी बोलेंगे तो साढ़े खिलाफ भी लोग हो जाएंगे। तो पॉल क्या लिखते हैं, कहते हैं मैं आदमियों ने नहीं खुश करता। आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सवाल जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो वो मलून हो। दोबारा से कर्स रिलीज हुई। जो कोई इस गुड न्यूज़ के ख़िलाफ़ बोलता है या सोचता है या तुम्हें और कुछ सुनाने की कोशिश करता है, यार ये बिदअत है, यार ये झूठ है, यार ये सारा फरेब है, ये पास्टर नवीद आपको धोखा दे रहा है, पास्टर नवीद आप पे हुकूमत करना चाहता है। फादरहुड इज़ नॉट हुकूमत। क्या आप जो इस बात को बोल रहे हैं, आप अपने बच्चों पर हुकूमत कर रहे हैं? नो 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 नो, रूहानी बच्चों की आपको रेवलेशन ही नहीं आता। सुनिए, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अब अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। आगे सुने ध्यान से सुनिए, बने रहिए मेरे साथ। ए भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं। जो गुड न्यूज़ पॉल को मिली, सारे रसूल ही गुड न्यूज़ सुना रहे थे। सब सुना नहीं थे रहे। सब क्या सुना रहे थे? यही सुना रहे थे ना कि यसू मसीह आए, ज़मीन पर खुदा का बेटा हुआ, मसीहा वही थे, और जनाब वो मारे गए, मसलूब हो गए, लानती मौत उनको मारा गया और उसे दफना दिया गया, और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया ज़िंदा होकर, 40 दिन तक नज़र आता रहा और ऊपर चले गए वादा करके, रूह कुदस भेजा। ये सारी गुड न्यूज़ का पार्ट था। क्या सारे यही नहीं थे? सब यही सुना रहे थे। पर ये कहते हैं जो मुझे खुशखबरी मिली थी तुम्हें सुनाने के लिए, वो इंसान की सी नहीं थी। माय गुडनेस, इस पर ज़रा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। इसका मतलब है कि उन्होंने उस गॉस्पल को थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया कि जो मुझे मिली है वो उन जैसी नहीं है, डिफरेंट है दूसरों से। लिखा है क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची। जब इंसान की तरफ से आ रही थी, इसलिए मैं बोल रहा था कमेंट्रीज में जो कुछ मैंने ऊपर सुना, वो कमेंट्रीज में उस डायमेंशन को टच भी नहीं कोई कर पाया जिस डायमेंशन में वो वर्सेस ऊपर स्क्रिप्चर्स वो खुदा के माइंड में थे और वो लिखवाए जा रहे थे। मोजिस को लिखवाए जा रहे थे, पॉल को लिखवाए जा रहे थे। वो नीचे वैसे तो नहीं कमेंट्रीज में लिखे, उनकी डायमेंशन मिस है।
आपको बता दूँ। सो कहते नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई। यानी एक टीचिंग होती है, वो आप टीचर से ले सकते हैं, बट एक रेवलेशन होता है, वो आपको खुदा का रूह देता है। रेवलेशन कहते हैं हमें लोग क्या समझे, क्या जाने भला, हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, खुदा के भेदों के मुख्तार, मिस्ट्रीज ऑफ गॉड रखने वाले, मिस्ट्रीज ऑफ गॉड को जानने वाले, नॉट द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हो सकता है आप किसी थियोलॉजियन के पास बैठे और वो कलाम सुनाना शुरू करे तो आप कहें वाह वाह यार, इंदा तो मैंने कभी कलाम समझ नहीं आया। वो है मिस्ट्री ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन हो सकता है कभी आप किसी ऐसे बंदे के पास बैठ जाएं जो खुदा के साथ फेलोशिप करता है, खुदा जिसके साथ फेलोशिप करता है, तो जब वो लिखना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, उसकी बुक पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको खुदा की मिस्ट्रीज़ की समझ आनी चाहिए। जैसे पॉल ने लिखे और आपको खुदा की मिस्ट्रीज़ की समझ आई। तो ध्यान से सुने, आगे सुनते हैं, मेरे साथ बने रहिए। लिखा है, और ना मुझे सिखाई गई बल्कि यीशु मसीह की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से क्या जी, मुझे उसका मुकाशफा हुआ। गॉस्पल की बात कर रहा है कि गॉस्पल मुझे रेवलेशन से मिली है, मुकाशफे से मिली है। तो अब ये रूहानी बाप का जो रेवलेशन उसे हुआ है, ये पार्ट ऑफ द गॉस्पल है या नहीं है, ये अब आपने फैसला करना है। अगर मुकाशफा ही गॉस्पल है, ये बोल नहीं रहे कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई, अगर उस गॉस्पल को, गुड न्यूज़ को ही वो मुकाशफा कहते हैं, जो मुझे उसका मुकाशफा हुआ, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका अगर रेवलेशन ही गॉस्पल है, गुड न्यूज़ है, तो फिर जितने रेवलेशन उन्होंने लिखे, जिनका पीटर अपने दूसरे खत के अंदर इकरार करता है कि हमारे भाई पॉल को जो बातें खुली हैं, ये मेरे साथ निकाल ही लें, उसमें उसको उस स्क्रिप्चर को पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ आए। आप भी खोलिए मेरे साथ पीटर का दूसरा खत, उसके एंड पर आ जाएं, 3 बाब की 8वीं आयत। लिखते हैं, ए अजीज़ो, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के I'm sorry, मैं उसी पर टाइम बचाए देता हूँ ताकि हम टाइम को ज़्यादा ना करें। हम आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हम 14वीं आयत से, बस ए अजीज़ो, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। और हमारे, अब ये बात उन्होंने क्यों की है, इसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान से, आगे बात क्या कर रहे हैं और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है भला, क्यों वो मना कर रहे हैं। कहते हैं, इन बातों के मुंतज़िर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग, आप अपने ऊपर ब्लेम ना लें, ब्लेमिश ना हो, और बेऐब निकलने की कोशिश करें आप भी। कैसे? और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो, कि चुनाचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के माफी, किस हिकमत की, उस हिकमत जो उसे थी, सबको नहीं थी, उसने बोला उस हिकमत के माफिक जो उसको थी। ये मुमकिन है कि किसी और शख्स को जो हिकमत मिली है वो आपके पास ना हो। तो सुने, जो उसे अनायत हुई, उसने ये नहीं कहा कि हम सबों को हुई, जो उससे अनायत हुई तो वो स्पेसिफिक थी। हिकमत, विजडम ऊपर से आती है, लिखा हुआ आपकी बाइबल्स में। ठीक है, तुम्हें यही लिखा है, और अपने सब खतों में, कितनों में, सब खतों में, अपने सब खतों में, पॉल का फोकस क्या रहा है, इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज बातें ऐसी हैं। लो जी, पॉल नहीं डरिया वो बातें करने से। हालांकि एक जगह लिखते भी हैं, कहते हैं कि मैंने जो कुछ ऊपर सुना है वो नीचे आदमियों में बयान करना जो है वो रवा नहीं है। हालांकि ऊपर तो बोला जा रहा है, ऊपर तो रवा है, स्पिरिचुअल रैम में तो ठीक थी वो बातें जो बोली भी जा रही थी, सुनी भी जा रही थी, ऊपर ज़मीन पर रवा नहीं थी, तो वो नहीं उसने उनको बोली, नहीं रिकॉर्ड किया, नहीं लिखा, क्योंकि आदमियों के दरमियान रवा नहीं थी। तो जो रवा थी वो तो उसने लिख दी है। खुदा के लोगों, खुदा के बंदों की हो गया, ये समझ जाओ। अगर रवा ना होती है स्पिरिचुअल फादरहुड की टीचिंग, तो क्यों खुदा अलाउ करता अपने इस किताब मुकद्दस में उसे दर्ज करवाने के लिए? क्या मुसीबत थी खुदा के बंदे को भी कि ये लिखता करंथियों कलीसिया को। अब बाद में अपने बच्चों को भी फरजंद कहता। फरजंद किसे कहते हैं? किनको कहते हैं? बेटे को कहते हैं ना।
तो क्या तमोथियस उसका जिस्मानी बेटा था, जिस्म से पैदा? नहीं ना। क्यों नहीं आप इसे कबूल कर पा रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या चीज़ है जो आपको रोके हुए है कि आप खुदा के इस लिखे हुए कलाम से भी आपको दूर रखा जा रहा है? क्यों? क्योंकि आपने सुना कुछ ऐसे है, इसके अगेंस्ट सुना हुआ है। पीपल ऑफ गॉड रिलैक्स हो जाए ज़रा थोड़ी देर के लिए और खुदा के कलाम को और खुदा के रूह को अपने अंदर काम करने दें। अगर आप इसके अगेंस्ट बोले हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, कर्सेस उसने पहले से रिलीज़ कर रखी हैं कि खुशखबरी जिसने भी आपको आके इसके अगेंस्ट तैयार किया ना, स्पिरिचुअल फादरहुड सनशिप के अगेंस्ट, ओ माय गुडनेस, उस बंदे को जाकर कहें ओ ताड़ी मेहरबानी मेरे ना दोबारा इंज दी गल ना करी बैग, मुझसे दोबारा ये बात ना करना, आप भी तू थले प्रॉब्लम दे जाएगा तो मैंने भी फंसवाएगा। अब सुने ध्यान से, फिर से पढ़ें इस आयत को। कहते हैं और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं। पीटर रिकग्नाइज कर गए हैं, इस बात को कन्फेस कर रहे हैं, बाज़ बातें कैसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। पीटर को भी समझ नहीं आई। हु आर यू, आप कौन है? पीटर जो स्पिरिचुअल बंदा था, जो खुदा के साथ था, यसू का शागिर्द था, मिस्ट्रीज कैरी करता था, उत्तों आंदी सी उन्होंने भी रेवलेशन उत्तों होया ते तू जिंदा खुदा दा बेटा मसीह है, उसको भी बाज़ बातें मुश्किल लगी हैं, उसने कन्फेस कर लिया मुश्किल है। क्यों? और जाहिल, अब आपने अपनी कैटेगरी ढूंढनी है। जब आप पॉल के खिलाफ बोलते हैं, आप अपनी कैटेगरी ज़रा चेक करें। और जाहिल और बेक़याम लोग उनके मायनों को भी और चीफ़ों की तरह खींचतान कर, उन बातों को जो पॉल को खुली उनके मायनों को खींचतान कर, जैसे लोगों को आदत होती है ना बाकी सहीफों पे भी बहस करने की, और रेवलेशन दे अगेंस्ट बहसा ना करो। मैं तो बता दें, वर्ड ऑफ गॉड दे रख के भी बहसा ना करो, लेकिन रेवलेशन के खिलाफ बिल्कुल ही ना करो। वॉर्न कर रहा हूं मैं आपको खुदा का खादिम होते हुए, रन फ्रॉम दीज मैन ऑफ गॉड जो आपको गलत टीचिंग्स दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, रन फ्रॉम देम जेडे पॉल दे अगेंस्ट बोलन डे ने, खास तौर पर रन फ्रॉम देम, डिस्कनेक्ट फ्रॉम देम, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जिसको मिस्ट्री सी, एक डिस्पेंसेशन उस पर पूरा दौर है उसका एक, और वो बातें पीटर कहता है कि समझ से मुश्किल बाहर थी, मुश्किल थी समझना। और जाहिल और बेक़याम, जाहिल जिनको इल्म नहीं होता, जाहिल को गाली नहीं है, ऐसे बंदे को बोलते हैं जिसको इल्म नहीं होता, और इल्म ना होना हलाकत का बायस है, बाइबल बताती है। और बेक़याम जिनकी फाउंडेशन नहीं होती, इधर जात उधर जात, जिनकी रूट्स नहीं होती, जिनकी बेस नहीं होती कलाम के अंदर रूह में, वो क्या करते हैं, वो और सीफों की तरह इन बातों को भी खींचते और खींच कर इतना लंबा चौड़ा उसको घसीट के अपना मोल्ड करके एक शेप बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। गल सिंपल जी है कि मैं मसीह च तुहाडा प्यो वां, मैं खुदा च तुहाडा प्यो वां, रूहानी प्यो वां, बस इन्नी गल। ते मसला इन्ना वड्डा बना लिया कि एहदे तो अनअवेयर ने कि जनाब असी खुशखबरी दे अगेंस्ट बोलन डे, गुड न्यूज़ दे अगेंस्ट बोलन डे, असी रेवलेशन दे अगेंस्ट बोलन डे जिहड़ा खुदा तो उन्होंने होया। तो सानू ये नहीं पता कि उन्हें आख्या कि जिहड़ा इस खुशखबरी दे अगेंस्ट तुहानू आके कुछ सुनाए, उत्तों आए तो भावें थल्लों आए, वो मलाउन होए। बी वॉर्नड पीपल ऑफ गॉड, चाइल्ड ऑफ गॉड, बी वॉर्न, आई एम टेलिंग यू। क्या करते हैं अपने लिए? खींचतान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। माई गुडनेस, माई गुडनेस, माई गुडनेस, अपने लिए क्या? डेथ, डिस्ट्रक्शन, हलाकत पैदा करते हैं। नाउ अब मैंने खोल कर इस बात को आपके सामने रख दिया है कि डिस्पेंसेशन के अकॉर्डिंगली बातें खुलती हैं। पॉल को खुल गई, बाकी ख़तों में आपको नहीं मिल रही, तो इसमें खुदा को ब्लेम ना करें, पॉल को ब्लेम ना करें। नहीं मिल रही तो खुदा की मर्ज़ी थी, खुदा ने इसी को खोला था ये रेवलेशन। अब अगर आगे कोई खादम प्रीच कर रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ताड़ी मेहरबानी, हाथ जुड़े ने ताड़े अगे, खुदा दे खादम होंदे ना ते ना अल्तमास करन डे, रिक्वेस्ट करन डे, पॉल करदे ने रोमे दे 12वें बाब च, ताड़ी मेहरबानी है इहदे खिलाफ ना बोलो। आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट, आई नो माई हार्ट। इवन जो मेरे ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं, इवन जो मेरे रूहानी बाप के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो उन खादमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं जो इस रेवलेशन को टीच करते या कैरी करते हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, वी लव यू, आई लव यू, एंड आई एम प्रेइंग फॉर एवरीवन। जो कोई भी ये वीडियो सुन रहा है, शेयर विद अदर जिसने भी इसके अगेंस्ट बोला हुआ है।
गुड न्यूज़ के, रेवलेशन के, गॉस्पल के, जो पॉल को हुई और कहता मुझे इंसानों ने नहीं सिखाई हुई, मुझे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से पहुंची है। नाउ ब्लेम, इफ़ यू आर ब्लेमिंग पॉल, इफ़ यू आर ब्लेमिंग मी, यू आर ब्लेमिंग पॉल, यू आर ब्लेमिंग पॉल, यू आर ब्लेमिंग जीसस क्राइस्ट, यू आर ब्लेमिंग फादर ऑफ जीसस क्राइस्ट, गॉड, यू आर अंडर कर्स। आप लानत के नीचे, आप लानत के नीचे। रन फ्रॉम, कन्फेस इट, रिपेंट इट, आज ही इसी वक्त जहाँ कहीं पर भी हैं, एंड रन फ्रॉम दिस वन एंड गो एंड सबमिट टू अ मैन ऑफ गॉड, सबमिट टू अ मैन ऑफ गॉड। मिनिस्ट्री विदाउट एंड क्रिश्चियन लाइफ विदाउट अ सन, विदाउट अ फादर अपॉन यू is a direct call to your death. I'm telling you. You are a vagabond spirit on this earth. एक भटकी हुई स्पिरिट जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि ऐसे ही हैं लोग। मैं आपको बताऊं, मैं सही बात बता रहा हूं आपको, मेरे इर्द गिर्द जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, दे आर वैगाबॉन्ड्स, खाना खराब जिसको बोलते हैं, जिनके पास कोई जगह नहीं है। अज इस गिरजे, अज उस गिरजे। इब्रियो के खाते विच पॉल कहते हैं वो तलीम नहीं, तलीम की वजह ना, बेगाना तलीमा की वजह ना जगह ना बदलते फिर छड़ के मैं दूजे चर्च चला जी। आपको नहीं समझ आई, आप अपने उस्ताद से पूछ लें, नहीं मैंने समझ आउन डी, आप खुद ही उस्ताद हैं जी। उस्ताद आपका कुछ और सिखा रहा है, तुसी उत्ते उस्ताद दे फिर अंडे जे। वाह वाह वाह, क्या बात ही, कमाल ही हो गया कि वाह। तो खाएंगे मार आप भी, कोई बात नहीं। अगर आपका उस्ताद गलत टीच कर रहा है तो वो खाएगा, अगर तुसी वो उत्ते चढ़ के और कुछ उन्होंने सिखाने की कोशिश करें। गेट रेडी, वक्त नहीं रही है, यसू आने वाले ने। हालेलुया। मैं तो इंतज़ार करन डया वा, ये नहीं कि तुहानू मार पाएगी, नो, इसलिए कि जो कुछ मैं सिखाता रहूँ, आई विल बी ऑनर्ड बोल्डली प्रीचिंग के लिए, आई विल रिसीव माई रिवार्ड इन द हेवनली प्लेसेस। इतने ज़मीन च तो चलो कोई नहीं, करी जाओ मुखालफत जिन्नी मर्जी, मेरा रिवार्ड वधन डया। ये सुनेगा जेडे हरे नूं इंज करदे तुहाडे नाल की ना करनगे, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, मैं सुन रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, नथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग विद मी। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना होवेगा। लेकिन अगर आप इस सरमन को, इस वीडियो को देखकर भी बाज नहीं आते तो फिर माय गॉड, फिर मेरी समझो बाहर है फिर काम। बी वॉन्ड पीपल ऑफ गॉड, खुदावंद आपको बरकत दें। लव यू। इसलिए मैंने पोस्ट पर लिखा था, मेरे फ्रेनमीज़ भी, जेडे मेरे दोस्त भी ने विच तो दुश्मन भी ने, किसी एक रेवलेशन लैके मैं नहीं किसी से दुश्मनी रखता, सीधी सीधी साफ गल, खुदा की हज़ूरी में बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, गॉड नोज़ माई हार्ट। लेकिन अगर कोई है किसी के दिल च कोई ग्रज, सॉरी, कोई नफरत है तो इस रेवलेशन लैके तो ताड़ी मेहरबानी कट दिओ। मैं माफ़ी नहीं मंगा क्योंकि मैं कुछ गलत किया नहीं, कट दिओ उन्होंने तो सीधे सीधे खुदा दे नाल चलो। खुदावंद आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू ऑल फ्रॉम माई ऑल आ हार्ट, होल हार्टेडली, डेप्थ्स ऑफ माई हार्ट। मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ, जितने मुझे छोड़कर भी गए हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इस सरमन को अगर आपने सुना है, आई लव यू, स्टिल लव यू एंड आई प्रे फॉर यू। ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। आई वोंट मेंशन द नेम्स जो मेरे मिनिस्ट्री के बोर्ड मेंबर्स थे, जो जिन्होंने मिनिस्ट्री को छोड़ा इसी रेवलेशन को लेकर, जो जिनको प्रॉब्लम हो रही थी सबमिशन से लेकर। लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई प्रे एवरी डे एंड नाइट फॉर यू एंड आई एम वरीड अबाउट कि आप इसके अगेंस्ट ना बोलें। चाहे जिधर भी खिदमत करें, हमारी अपनी दुकानें नहीं हैं, हम खुदा की बादशाही का काम कर रहे हैं। मेरी कोई दुकान थोड़ी है होली स्पिरिट में ऐसी मिनिस्ट्री की मेरी दुकान का ना है, नो, इट्स द किंगडम, इट्स द किंगडम बिजनेस जो हम कर रहे हैं। तो मैं आपकी मिनिस्ट्रीज़ के लिए दुआ गो हूँ, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, खुदा का काम हो रहा है। और वरीड इसीलिए हूँ कि आप इसके अगेंस्ट बोल लेंगे तो आपके लिए, आपकी जनरेशन, लानत के लिए मैं एक बात बताऊँ, लानत और बरकत जो है वो नस्ल दर नस्ल चलती है। सज़ा और जज़ा आपको पर्सनल होती है, लेकिन कर्स और ब्लेसिंग ये जनरेशनल होती हैं, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए। पुट्ठा काम तुसी कर जाओगे, भुगतनियाँ तड़ियाँ नस्लें। और मैं आपको वार्न करूँगा, कन्फेस कीजिए, आज घुटनों के बल हों जहाँ कहीं पर भी हैं। अगर अभी नहीं हो सकते तो रात को जब दुआ करें तो खुदा से माफ़ी मांगो, खुदा को कहें, खुदा सॉरी, मिस्टेकनली हो गया, मुझे गुमराह कर दिया गया गलत टीचिंग की वजह से। मे गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, आई एम प्रेइंग एवरीवन फॉर यू। यूट्यूब चैनल पर जितने हैं मुझे देखते, आपके कमेंट्स, आपकी अप्रिसिएशन मुझ तक पहुंचती है, ये फ्यूल का काम करती है। वीडियो को ज़रूर खिदमत की गर्ज से, एवेंजलिज्म की गर्ज से दूसरे ग्रुप्स में
जहाँ आप अलाउ हैं वीडियो शेयर करने के लिए ग्रुप्स में, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर किया करें, अपनी टाइमलाइन पर शेयर किया करें, ताकि उससे होगा ये कि दूसरों तक कलाम की मुनादी हो जाएगी। क्योंकि मैं तो सबके लिए आवाज़ मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन अगर आपकी आवाज़ के वसीला से, यानी जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप शेयर कर देते हैं तो शायद आप किसी के लिए आवाज़ हैं। शायद लोग आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं मुझसे ज़्यादा। तो जब आप इस वीडियो को ऑथेंटिकेट कर देंगे, एंडोर्स कर देंगे, तो वो बिलीव कर लेंगे कि यार हमारा उस्ताद ऐसे शेयर कर रहा है इस वीडियो को, तो इसका मतलब हमें रिसीव कर लेना चाहिए। तो अगर नहीं भी करना चाहते तो आप इस सरमन को रिकॉर्ड कर लिख लें, और फिर इसको शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, अजीज़ों के साथ। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे। शेयरिंग इज़ केयरिंग और शेयरिंग इज़ एवेंजलिज्म। खुदावंद आपको बरकत दे। चर्च, गॉड ब्लेस यू ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, स्पेशली इंडियन चर्च, कलीसिया भारत, आपको खुदा बरकत दे। आई लव यू। मुझे आप लोगों की कलीसिया से बहुत प्यार आता है। व्हाट्सएप पर, मैसेंजर्स पर जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, सबको टाइम तो नहीं दे पाता। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, खुदा की एक बड़ी ग्रेस आपकी कंट्री पर है, खुदा के खादमीन की सूरत में। और आई रियली अप्रिशिएट कि किस तरह इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगियों में उन मिनिस्ट्रीज़ के वसीला से हो रहा है, और हम भी बरकत पा रहे हैं, ये नहीं कि हम नहीं पा रहे। और मैं दुआ करता हूँ हमेशा कि वो आपकी ज़िंदगियों में बने रहें, वो खादमीन जो इंडिया को हिला रहे हैं। खुदा की किंगडम वहाँ पर आ रही है, और ऐसे ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आ जाता है जब टेस्टमनी सुनते हैं और खुदा के बड़े बड़े कामों को आपके उन खादमीन के वसीले से होता देखते हैं जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में मुकर्रर कर रखे हैं। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो। खुदा की बादशाही बड़ी नज़दीक है और आपके दरमियान है, बल्कि और जल्द वो आने वाला है। बने रहिएगा और आखिर तक बने रहिएगा। लव यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पास्टर नवीद साइनिंग आउट फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान।